नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम प्रोफेसर के.जी. सुरेश। मैं इस वक्त देहरादून में एक विश्वविद्यालय में डीन के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं महानिदेशक था भारतीय जनसंचार संस्थान का और लगभग 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। और आज डेली नॉलेज ट्रैक पे आप लोगों से रूबरू होने का ये सुखद अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं आज आपसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास के मुद्दे पर, व्यक्ति निर्माण के विषय पर आप सभी से चर्चा करूंगा। इस वक्त मैं जानता हूं कि आप सभी अपने घरों में हैं, लॉकडाउन है, बाहर निकलने की स्थिति में नहीं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आजकल मुझे मालूम है आप में से कईयों के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और फिर कई कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो आकाश हो, बाइजू हो, वेदांतु हो, कई ऑनलाइन क्लासेस के मीडियम्स हैं जिसके माध्यम से कई छात्र जो है NIOS के माध्यम से क्लासेस ले रहे हैं। तो व्यस्तता बहुत होती होगी और जिनको ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है उनके लिए तो बिल्कुल ही समस्या हो रही होगी। और ऐसे समय में हम आज एक विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है व्यक्तित्व विकास, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निर्माण। ये वो समय है जब हम शायद अपने परिवार के साथ मैक्सिमम समय बिता रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं और अपने आप के साथ सबसे ज़्यादा समय बिता रहे हैं। ऐसा वक्त न पहले था न शायद आगे मिलेगा। इसलिए इसको एक चुनौती की तरह नहीं, एक अवसर की तरह, एक मौके की तरह आपको देखने की ज़रूरत है। इसमें निराश या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो वक्त है जहां आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं क्या? अगर अपने आप से प्यार करते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व विकास के बारे में सोचें। मेरी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो सकती है? और ये वो आपकी उम्र है जब आप अपने पर्सनैलिटी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। आज आप उसका नींव डालेंगे, उसी पर आपके भविष्य की इमारत खड़ी होगी। आप इस बात को ज़रूर याद रखें। आज अगर आप बिल्कुल नकारात्मक, नेगेटिव हो जाएंगे तो आगे चलकर आप नेगेटिव होंगे। अगर आज आप पॉजिटिव है, सकारात्मक एक रुख रख सकते हैं अपने जीवन के प्रति, तो आपके जीवन में वो बदलाव आएगा। तो ये वो वक्त है जब आप अपने आप के बारे में सोचिए, आपका कैसा होना चाहिए भविष्य। ज़रा सोच के देखिए आज उन हालातों को और फिर देखिए कि आप क्या कल एक ऐसी स्थिति के लिए तैयार है या नहीं। आज पिछले 2 महीने से सब कुछ बंद है। आज आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपका जो है पालन पोषण कर रहे हैं। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हो रही है। वो इसलिए कि उन्होंने इतना धन एकत्रित किया था कि ऐसे बुरे समय पर भी वो काम आए। आपको नहीं लगता है कि आगे चल के आपके अंदर भी इतना क्षमता हो कि कल को ईश्वर ना करे ऐसे समय फिर आए तो आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि आप ऐसे कठिन परिस्थितियों में आप उसको जो है सामना कर सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है और इसलिए अपने आप से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रेम शुरू होता है कॉन्फिडेंस के साथ। मेरे अंदर आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, मैं कहीं भी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। हाल ही में पिछले कुछ दिनों से आपने टीवी में देखा होगा, रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा। तो आपने अर्जुन को देखा था। अर्जुन किस तरीके से नीचे पानी में देखकर घूमते हुए जो मछली है उसके आँखों में तीर चला देते हैं, अपने टारगेट पर पहुँचते हैं। आपने देखा ना? तो उसी तरीके से आपको लक्ष्य रखना होगा। आपको लक्ष्य रखना होगा उसी तरह जैसे मीन की आँख में अर्जुन का लक्ष्य था, उसी तरीके से, चाहे वो एग्ज़ाम का मामला हो या आपके बॉडी को लेकर हो या आपको जो है किसी प्रतिस्पर्धा में जीतने के लेकर हो। आपके अंदर वो संकल्प होना चाहिए, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन और विल पावर होना चाहिए और ये आप डेवलप कर सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम सबके अंदर अर्जुन हैं, हम सबके अंदर भीम हैं, हम सबके अंदर वो सारे गुण हैं जो हम कई कथाओं में
हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में हम लोग जो पढ़ते हैं वो सब हमारे अंदर ताकत निहित है। ईश्वर ने हमको भी वैसे ही ताकत दी है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से, आलस्य में एक तरीका है कि भाई चलो छुट्टियां हैं तो सो जाओ जितना मर्जी, आलसी बने रहो, कुछ मत करो, या इस समय का सदुपयोग करो अपने व्यक्तित्व विकास के लिए। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? एक तो देखो बच्चों, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन। ये नहीं कि अब स्कूल नहीं जाना है, नहीं तो 8 बजे तक तैयार होकर स्कूल जाना है तो तब तक जो है इसलिए मैं सोता रहूँ 10-11 बजे तक। ये बिल्कुल गलत है। आपको समय पर उठना, वो उस आदत से आप बिल्कुल हटिए मत, उस आदत को बनाए रखिए सुबह उठने का। उठिए। मानता हूँ कि अब बाहर जाना मुश्किल है व्यायाम करने के लिए, घर के अंदर योग करिए। एक डिसिप्लिन, ज़रूरी नहीं है योग ही करें। अगर आपको योग में मन नहीं लगता तो आप किसी भी तरीके का व्यायाम कर सकते हैं। आप फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो किसी भी तरीके का कर सकते हैं। आप उसमें एरोबिक कर सकते हैं, आप उसमें जो है कार्डियो भांगड़ा कर सकते हैं, आप ज़ूम्बा कर सकते हैं। आपको किसी ने रोका थोड़ा ही है। मेन मुद्दा ये है कि मेरे शरीर को जो है मुझे तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि इस वक्त अगर शरीर कमज़ोर हुआ तो आप कोरोना के ही नहीं और भी कई बीमारियों के आप शिकार होंगे। इसलिए अपने आप को तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समय पर खाना, समय पर व्यायाम करना, समय पर सोना, नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है ना। वो 8 घंटे का कम से कम जो नींद है उसको आपको पूरा करना है। इसलिए समय पर उठना, व्यायाम करना और अच्छा भोजन करना। ये नहीं कि घर में बैठे हैं तो मम्मी से कहो कि दुनिया भर की तली हुई चीज़ें और दुनिया भर के फैटी चीज़ों को मैं खाऊं, नहीं। अपने आप को हल्का खाना है, ताकि, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर घूमना फिरना नहीं होता है, लेकिन मुझे अपने आप को जो है स्वस्थ रखना है, दुरुस्त रखना है और चुस्त रखना है। और उसके बाद अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। अपने क्लासेस के बाद ज़रूरी है कि ये मुझे ईश्वर ने समय दिया है, जितना मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, जितना मैं लेख पढ़ सकता हूँ, क्योंकि भाषा मेरा बेहतर बनाना ज़रूरी है। ये वो समय है, देखिए, एक लीडर के लिए, पर व्यक्तित्व निर्माण के लिए सबसे आवश्यक है कम्युनिकेशन स्किल। क्या आप अपनी बात को रख पाते हैं या नहीं? कल को आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे जॉब के लिए, या आप कहीं भी बढ़िया पढ़ने के लिए, पीजी कोर्स के लिए, यूजी कोर्स के लिए जाएंगे, वहाँ इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, वहाँ आप अपनी बात को रख पाएंगे क्या? वहाँ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस हो। आपको पता है मैंने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाया? मुझे जो है बचपन में रेडियो सुनने की आदत थी, तो मैं रात को बीबीसी लगाया करता था, यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो उसमें अंग्रेज़ी में समाचार होता था, मैं उसको सुनता था और टेप रिकॉर्ड में मैं वैसे ही अंग्रेज़ी का जो है अखबार में जो रिपोर्ट होता था उसको मैं दोहराता था, और फिर मैं खुद सुनता था कि मेरा उसका गुण क्या है, वो कैसा है इसके मुकाबले। इस तरीके से भाषा का, और इसी तरह शीशे के सामने खड़े होकर मैं जो हूँ रियाज़ करता था। देखिए, जैसे एक कलाकार के लिए रियाज़ ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कई घरों में लोग हारमोनियम सीखते हैं, वीणा सीखते हैं, सितार सीखते हैं, गिटार सीखते हैं, तो ये सब लोग रियाज़ करते हैं ना। तो रियाज़ बहुत ज़रूरी होता है। जो संगीत चाहे वो हिंदुस्तानी हो, कर्नाटिक हो, करते हैं तो रियाज़ बड़ा करते हैं वो। और इसी तरीके से अगर किसी के घर में कोई डांस कोई सीख रहा है तो वो भरतनाट्यम हो, कथक हो, उसका प्रैक्टिस करते हैं, घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है आपको। इसी तरीके से आपको रियाज़ करना पड़ेगा अपने आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए और आपके भाषा को बेहतर बनाने के लिए। आप जब तक बोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपको खुद शीशे के सामने खड़े होकर, और इसी तरीके से अपने दोस्त, अपने परिवार में जो सदस्य हैं उनसे पूछिए कि भाई मैं कैसे लगता हूँ। खुद अपना, अब तो मोबाइल फ़ोन है, आप खुद का अपना वीडियो बनवाइए, आप सेल्फी मोड में भी आप रख के आप खुद उसमें बात कर सकते हैं, और तुलना कीजिए कि किस तरीके से टीवी में एंकर करते हैं, किस तरीके से जो आपके पसंदीदा एंकर हैं वो कैसे करते हैं, उनके तुलना में आप कैसे लगते हैं। ज़रूर इसी तरीके से अपने आप को ग्रूम करना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त वो समय नहीं है जहाँ अभी नाई की दुकान खुली हुई है, अपने बाल नहीं कटवा सकते हैं। कई लोग तो अब खुद भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं आप करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आप बेहतर तो आप अपने रोज़ का जो है शेविंग कर सकते हैं, आप अपने फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी को जो है आप सुधार सकते हैं, आप
स्वच्छ तरीके से रह सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि छुट्टियाँ हैं, घर में पड़ा हूँ तो मैं किस लिए इस सब विषय पे चिंता करूँ, ये चिंता करना भी ज़रूरी है। और इसी तरीके से आप समझिए कि ज्ञान, एक व्यक्ति की पहचान उसके सिर्फ चेहरे से नहीं होती है। ठीक है, आप पहले आप किसी को देखते हैं तो आप शायद चेहरा देखकर, लेकिन 2 मिनट आप उनसे बात कर लेंगे, उसके बाद आपको लगे अरे यार ये तो बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, पर्सनैलिटी तो बड़ा सही है, लेकिन बोलने में देखो कैसे बोलता है, ये इसको तो कुछ आता ही नहीं है। आप बोलोगे ना, कई लोगों को आप बोलते हो कि भाई वो एक्टर है, एक्ट्रेस है, ये तो बिल्कुल ही डम्ब है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, हैं, बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। अब ये आपके ज्ञान के ऊपर है। आप इस समय का जो है सदुपयोग करिए। आप इस वक्त ऑनलाइन में इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। अगर आपको हाथ में नहीं हार्ड कॉपी मिल रही है पत्र पत्रिकाओं की, तो आप ऑनलाइन में पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, अलग अलग विषय पर। तो आपका स्टडी तो एक तरफ हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ ज्ञानवर्धन कीजिए, ताकि कोई कहे कि भाई इस विषय पर तो इस बच्चे से बेहतर कोई नहीं जानता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ राजनीति ही करें, राजनीति को लेकर ही करें, पॉलिटिक्स को लेकर इतने सारे अच्छे अच्छे विषय हैं, इतिहास को लेकर कर सकते हैं, है ना। आप अपना गीत बेहतर कर सकते हैं, लोकगीत कर सकते हैं, लोक संगीत कर सकते हैं। आप सब अपने गांव में जाते होंगे, ग्रामीण प्रदेशों में जाते होंगे, अपने रिश्तेदारों के ममराल जाते होंगे, ननिहाल जाते होंगे। तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ के लोकगीत, लोक कलाओं से आप जो है आपका परिचय होता होगा, तो उस पर क्यों नहीं कुछ महारत हासिल करते, कुछ अलग से, कुछ हट के, कुछ नयापन तो हो। कुछ जब नयापन होगा तो आप उसको 4 जगह, आप देखिए मेरे ऑफिस में, मैं जहाँ विश्वविद्यालय में काम करता हूँ, वहाँ अभी पढ़ाई को लेकर तो होता ही है, दिन भर हम लोग पढ़ाते हैं अपने छात्रों को, लेकिन हर शनिवार को हम एक कार्यक्रम करते हैं, सैटरडे नाइट लाइव। उस शनिवार को जो है सारे जो कलाकार हैं वो, मतलब यानी कलाकार मतलब जो ऑफिस के कर्मी हैं, वो अपने दूसरे जो हुनर है उसको प्रस्तुत करते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जो एक अकाउंट्स का व्यक्ति है वो इतना बढ़िया खाना बनाता है, उसने दिखाया कि भाई वो कैसे खाना बना सकता है, और वो खाना बनाने का नए तरीके भी उसने सिखाए। इसी तरीके से कोई अच्छा गीत गा रहा है, कोई अच्छा संगीत पे जो है उसकी पकड़ है, अच्छा हारमोनियम बजाता है, तो कोई अच्छा गिटार बजाता है। तो देखिए ना कितना हुनर है। अब आपको एक मंच मिल गया, अब उस मंच पर आप उसे प्रस्तुत कीजिए, आप लिखिए। अगर आप लघु कहानी लिख सकते हैं तो लिखिए, यही तो समय है, इतना समय बाद में कहाँ मिलेगा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने खाने की बात कही, हम सब खाना खाने में तो इस वक्त तो हर किस्म का खाना घर में बन रहा है। जो हम मम्मी लोगों को बताते थे कि भाई इसके लिए हमें समय नहीं मिलता है, मम्मी लोगों को भी टाइम नहीं मिलता, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से फुर्सत में है अभी पहले के तुलना में, तो क्यों नहीं। देखिए लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। ईश्वर ना करे आज आप अपने परिवारों के साथ हैं, कल आप कहीं किसी शहर में फंसे होते। आज न जाने कितने हमारे बच्चे जो है कोई ढाका में फंसे हुए हैं, अब हवाई जहाज़ों द्वारा वापस लाए जा रहे हैं, कोई इटली में फंसे हुए हैं, ये सब पढ़ने गए थे, लंदन में फंसे हुए हैं, अमेरिका में फंसे हुए हैं, अकेले हैं। इस वक्त दुकानें बंद हैं, खाने पीने की दुकानें बंद हैं, रेस्तरां बंद हैं। ज़रा सोच के देखिए, अगर आप उन लोगों को खाना नहीं बनाना आता तो कितना कठिन हो जाता है। एक लाइफ स्किल है खाना बनाना जानना। फंस गए तो और कुछ नहीं तो चावल ही चढ़ा दो, दाल ही बना दो, कुछ आलू की सब्ज़ी काट के बना दो। कम से कम ये मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा पकवान आप शेफ़ की तरह जो है आप संजीव कपूर बने ना, संजीव कपूर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना तो हो कि भूखा तो ना जाऊं। अगर रेस्तरां बंद है, मैगी मिलती नहीं है दुकान में, दुकानें बंद है मैगी की, तो कुछ तो होना चाहिए। तो ये लाइफ स्किल सीखने का भी एक बढ़िया अवसर है, कम से कम बेसिक। ये नहीं कि सिर्फ ये लड़कियों के लिए है। मैं मानता हूँ कि लाइफ स्किल लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए जानना ज़रूरी है। हाँ, तो इसलिए ये कहना कि ये सिर्फ महिलाओं का काम है, नहीं। आप इस मानसिकता से ऊपर उठिए। आप अगर अकेले कहीं फंस जाएंगे, वहाँ कोई बहन नहीं होगी, मदर नहीं होगी, हैं, पत्नी नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे? आपको जीना तो है ही। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लाइफ स्किल्स सीखें, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो व्यायाम करना है, लाइफ स्किल्स सीखना है, किसी एक विषय पर जो है आपको ज्ञान अर्जित करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप करना है। किसी भी, चाहे कॉर्पोरेट में आप कल को जाएंगे, निजी क्षेत्र में जाएंगे, सरकारी क्षेत्र में जाएंगे, आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देंगे, आपके अंदर देखा जाएगा कि आपको नेतृत्व वाले गुण हैं या नहीं, आप लीडर बन सकते हैं या नहीं। और लीडर कौन होता है? सिर्फ भाषण देने वाला होता है? नहीं, वो तो राजनेता होता है।
लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो बहुत बैलेंस्ड रहता है, घबराता नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी एक लीडर की है कि वो डरता नहीं है। किस बात का डर? यानी कि निर्भय रहना, अभय रहना। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ये पर्सनैलिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, कि मैं किसी फालतू के डर से जो है, वो होता है ना अनजान चीज़ों का डर। किस बात का डर भाई? हाँ, जो होगा उसको सामना करेंगे हम। तो ये सामना करने का जो क्षमता है वो हर एक में नहीं होता है, वो डरे होते हैं। तो आप उन डरे हुए लोगों को आपको लीडरशिप देना है। आपको कहना है कि नहीं भाई, किस बात का डरना है, सामना करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और हमको जो है अपने अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, जहाँ भी हम पढ़ते हैं, वहाँ हमको रोल मॉडल बनना है। रोल मॉडल बनने के लिए आपको क्या करना होगा? हाँ, आपको थोड़ा अलग होना होगा ना। आपको उनको रास्ता दिखाना होगा, बाकी लोगों को भी वो आपकी तरफ देखें, यार ऐसा बनना है। अब हर आदमी तो सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सकता ना, हर आदमी तो जो है विराट कोहली तो बन नहीं सकता है, हर आदमी अमिताभ बच्चन या रणवीर सिंह या अक्षय कुमार नहीं बन सकता है। नहीं, तो वो फिर किसको देखते हैं? हम देखते हैं, हम क्या घरों में हमें क्या सिखाते हैं? उस भैया को देखा है ना, वो चाचा को देखा है ना। हमको बचपन से यही दिखाते हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो खेलकूद में अच्छे होते हैं, जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, उन लोगों की तरफ हमको हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमें बताते हैं कि बेटा उनको देख के सीख, दीदी को देख के सीख, हैं, चाची को देख के सीख, मासी को देख के सीख, देखो कितनी मेहनती है, कितनी। तो इसी तरीके से उदाहरण बनना है आपको, जिसको लोग अनुकरण करें, लोगों को लगे कि हाँ इनके जैसे बनना है। ये आपके अंदर होना चाहिए कि मेरे जैसे बनने, और नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली, है ना। रावण को तो जलाते ही है ना, श्री राम की पूजा होती है ना। किसी का नाम आपने सुना है अड़ोस पड़ोस में जिसका नाम कंस हो? नहीं सुना। लेकिन आपने क्या सुना है? कृष्ण सुना है ना। चाहे फिल्में क्यों ना हो, फिल्मों में खलनायक प्राण, अच्छे आदमी थे, वो अच्छे एक्टर थे, लेकिन कहीं आपने अड़ोस पड़ोस में किसी बच्चे का नाम प्राण देखा है क्या? नहीं देखा ना। क्योंकि लोग जो है नकारात्मक चीज़ों से दूर रखते हैं। भले उस वक्त ताली बजाएंगे, लेकिन उस वक्त लोग अपने घर में नहीं चाहते कि कोई प्राण पैदा हो। कोई प्राण मतलब उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ऐसा चरित्र, ऐसा कैरेक्टर, है ना। कोई कंस पैदा हो, कोई रावण पैदा हो, नहीं होता है। तो इसी तरीके से लोग जो है चाहते हैं कि अच्छे गुण वाले व्यक्ति की पूजा होती है, अच्छे गुण वाले व्यक्ति की सम्मान होती है समाज में। हम सब उनकी पूजा करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो आपको भी जो है उस सम्मान के लायक बनना होगा। वो सम्मान के लायक बनना हो तो आपको क्या करना है? आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना है, और आपको आदर्श बनना है, आपको एक रोल मॉडल बनना है, एक उदाहरण बनना है। लोग कहे कि देखो कितना लड़का अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा है, लड़का खेल कूद में, लड़का हो लड़की हो, खेल कूद में भी अच्छी है, और साथ साथ जो है अपने माँ बाप की सेवा भी करती है, हैं, और अपने छोटों की जो है मदद भी करती है। ऐसे बनो ना, जिसे देखकर लोगों को जो है मन करे कि हम भी उसकी तरह हो, हैं, आपकी तरह हम होना चाहते हैं। सुनने में कितना मज़ा आता है कि आप 4 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। क्या आप नहीं बनना चाहते वो? या आप चाहते हैं कि सब कहे कि नालायक, निकम्मे? ये सुनना आपको पसंद है? नहीं, ये नहीं सुनना पसंद है ना। लोग आपकी तरफ देखें और उनको ऊर्जा मिले। बच्चों, इस समय आप लोग जो है बहुत सोशल मीडिया का उपयोग करते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया में काफ़ी अफवाहें, कही सुनी बातें, फेक न्यूज़, फेक कंटेंट सब जो है फैल रहा है बड़े पैमाने में। आपको अंधाधुंध इसको शेयर करना, लाइक करना नहीं है। बहुत सारे जहरीले वीडियोस चल रहे हैं, है ना, टिकटॉक में चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। बेटा ऐसा क्या हो रहा है कि आपने देखा कि अफवाहों के फैलने से कितने मज़दूरों को दिक्कत आ रही है, कई जगह दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं। अच्छी बात है क्या? सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, सब अमन और चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि जो है कत्ल गारद हो, कोई नहीं चाहता कि हिंसा हो, है ना, सब चाहते हैं। आपके किसी मीडिया के जो फॉरवर्ड से, व्हाट्सएप से समाज में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, शांति बहाल होना चाहिए। ये तो वो समय है जब हम सब मिलकर जो है कोरोना के खिलाफ़ लड़ें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब जागरूक हों।
कोई भी नकली किसी तरह का फॉरवर्ड वगैरह आ जाएगा हमारे पास, तो देखें कि ये क्या सही है या नहीं, उसके बाद ही किसी और लोगों को फॉरवर्ड करें, ऐसे नहीं फॉरवर्ड करना है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है, मैंने जैसे कहा, फिज़िकल, मेंटल, आपका जो वेल बीइंग है, शारीरिक के साथ मानसिक संतुलन को बना के रखना है ना। आपको देखकर जो है, आपके जो छोटे परिवार में जो छोटे हैं आपसे देखकर, वो आपकी तरफ देखते हैं, बड़े उम्मीद के साथ देखते हैं, आपको देखकर आपके नक्शे कदम वो चलते हैं। अगर आप गलत रास्ते पर चले गए तो वो भी गलत रास्ते पर चलेंगे। इसलिए देखा आपने, ये लॉकडाउन में सारे ठेके बंद थे, तो लोगों ने बगैर पिए भी लोग रहे ना, तो रह सकते हैं ना। वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके बगैर नहीं रह सकते। सिगरेट की दुकानें बंद थी ना, तो ये लत है ना। इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो आपको इस तरह के जो खराब आदतें हैं, खराब आदतें क्या है, कौन सी आदतें? आदतें वो खराब आदतें हैं जो आपके स्वास्थ्य को खराब करें। धूम्रपान से कैंसर होता है ना। शराब से आपके लिवर को डैमेज होता है। ये सब साइंटिफिक बेसिस पे है। आपको इन सब चीज़ों से परहेज़ रखना है। जो चीज़ें आपको नुकसान, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे, आपके समाज को नुकसान पहुँचे, आपके देश को नुकसान पहुँचाए, इन सब चीज़ों को जो है आपको इन सब चीज़ों से परहेज़ रखना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे कठिन चीज़ है। कई बार कुछ बड़े हमारे परिवार में होते हैं जिनका देखा देखी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। हमको सोचने की ज़रूरत है। हम तो पढ़ लिख गए, हम तो 10वीं में हैं, 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, है ना। इतनी तो समझ हमें भी है कि कोई चीज़ अच्छा है, नहीं है, हैं। आजकल इतने सारे विज्ञापन भी टीवी में आते हैं, है ना। उससे पता चलता है ना कि ये हानिकारक है हमारे लिए। जो हमारे लिए हानिकारक है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और देखिए, सबसे बढ़िया होता है जो संतुष्टि मिलती है दूसरों को मदद करने से। आपके मोहल्ले में कई बुजुर्ग लोग हैं, आपके मोहल्ले में कोई दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, हाँ, जिनको इस वक्त जो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, उनको मदद करने के लिए कोई नहीं है। ये वो समय है जब आप उनको मदद करें, है ना। आप बुजुर्ग परिवार है जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, या कहीं दिल्ली के बाहर है, या जहाँ भी आप जिस शहर में भी हैं उसके बाहर हैं, वो अकेले पड़ गए, उनको दवाइयाँ समय पर पहुँचाने के लिए कोई नहीं है। क्या आप उनको मदद दे सकते हैं? बेटा, सबसे बड़ी ताकत होती है दुआओं की। बच्चों, वो दुआएं अगर आपको मिल जाती है ना, तो फिर दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो आपको वो दुआएं लेनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरतमंदों को मदद करो जितना भी हो सको बेटा। इस वक्त बहुत सारे मज़दूर हैं, है ना, जो आपने देखा होगा, टीवी खोलते ही आपको दिखाई देंगे कहाँ कहाँ पटरियों से जा रहे हैं। कईयों के ऊपर ट्रेन चल गई, कईयों के जो है ऊपर गाड़ियाँ चल गई, वो सब अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। ऐसे समय में क्या वो जो रास्ते से जा रहे हैं उनको हम रास्ते में कम से कम रास्ते भर के लिए हम उनको जो है उनको एक वक्त का हम क्या खाना खिला सकते हैं? क्या हम उनको पानी पिला सकते हैं? क्या हम उनका जो है कुछ सुविधा के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? इतना हमें करना चाहिए। हम तो फिल्मों के लिए तो पैसा बना ही लेते हैं, इकट्ठा कर ही लेते हैं। मल्टीप्लेक्स में जाने के लिए तो हैं 350-360 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसा रहता है। इतना तो हम जेब खर्च से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये जेब खर्च को ज़रा बचा के रखें। और तो दूसरों को जो मदद करने में जो संतुष्टि मिलती है, देखो, मेरे वजह से किसी के चेहरे में जो है एक मुस्कान आया, उस मुस्कान की कीमत जो है बेटा, हीरा जवाहरात कुछ भी उसका बराबरी नहीं कर सकती है। वो जो मुस्कान किसी के आपसे जिसने कुछ पाया और उसके आँखों में जो आंसू आ जाते हैं, उसके चेहरे में जो मुस्कान आ जाता है, वो वाकई बेटा आपके लिए दुआएं बन के काम करती है। तो हम जब लोगों को मदद करते हैं तो उनके चेहरे में जो खुशी होती है, उनका वो जो धन्यवाद करने का जो तरीका होता है बेटा, उससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है। और ये वो समय है जब हम भी थैंक यू बोलें। थैंक यू बोले ऊपर वाले को, थैंक यू बोले अपने पेरेंट्स को, थैंक यू बोले अपने बड़ों को, थैंक यू बोले उन टीचर्स को जो दिन रात काम करके ऑनलाइन हमको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू उन सबको बोलें जिनके वजह से हम सुरक्षित हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, हमें पेट भर के खाना मिल रहा है ना। तो ग्रैटिट्यूड एक भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, धन्यवाद का, है ना, कृतज्ञता, है ना, हमारे अंदर थैंक यू का। ये एक भावना होती है कि आपने मुझे मदद किया
और आपने जो है मुझे सुरक्षित रखा, इसके लिए मैं दुआएं आपके लिए मांगता हूँ। ये ग्रैटिट्यूड होता है बेटा, हैं? वो थैंक यू कहने की एक आदत होनी चाहिए। ये सिर्फ अच्छे लोग ही कर सकते हैं, ये लोग जिनका व्यक्तित्व में संतुलन है वही कर सकते हैं, है ना। वरना स्वार्थी बनने से काम नहीं चलेगा। अपने से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम स्वार्थी बन जाएं। अपने से प्यार करना मतलब मुझे लगे जब मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ मेरा चेहरा सुंदर हो, मेरा शरीर सुंदर हो, है ना। मेंटेन करना है अपने आप को, ये नहीं कि तोंद निकला हुआ है, मोटा सा है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आप खुद जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको चलने में सांस फूलेगी, आपको अच्छा लगता है क्या? वो तो बड़े बुजुर्ग आप देखते हैं कि उनके तो शरीर में तकलीफ़ है, इस वजह से वो लोग ये करते हैं, लेकिन आप तो नौजवान लोग हो, हैं। आपके अंदर अभी से अगर आपने बहुत बड़े बड़े तोंद रख लिए, चल नहीं पा रहे हैं या बिल्कुल ही दुबले पतले हैं, हेल्थ को बनाओ, है ना। जिम में जाइए, इस वक्त तो जिम नहीं जा सकते, घर में बैठ के जो है कसरत करिए, ज़रूरी है ना। इस वक्त आप जवान हो, वो जवान आपके तंदुरुस्ती से पता चलना चाहिए, वो जवान आपके ऊर्जा से, आपके अंदर इतनी ऊर्जा, आपके चेहरे के अंदर वो नूर होना चाहिए आपके आँखों में, जिसको देखकर जो है लोगों को जो है लोगों के अंदर करंट आ जाए कि देखे कि अरे यार क्या बंदे के अंदर जज्बा है ना। और देखिए अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर ये बताइए कि हम वो करना चाहते हैं, फिर मन करता है कि शायद ये करना चाहिए, तो कभी कोई पायलट बन जाता है, कभी कोई ट्रैफिक पुलिसमैन बनना चाहता है, कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है, फिर कहता है नहीं जी आर्मी में जाना है, फिर कहता है नहीं जी डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है। तो मुझे एक किस्सा याद आया। मेरे एक जानकार हैं, नृत्यांगना है, डांसियस या डांसर आप उसको कह सकते हैं, ये विदेशी हैं, वो हिंदुस्तान में रहती हैं और उन्होंने भरतनाट्यम सीखा है। अब आप सोच के देखिए, उनका नाम है मारी इलंगोवन, यही हमारे पड़ोस में रहती हैं, पास में ही। अब वो विदेशी हैं, लेकिन एक बार हम उनके साथ मिले, हमने उनसे पूछा और उन्होंने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको ये भारतीय, आप तो विदेशी हैं, आप कुछ भी सीख सकते थे, आप भारत में आके बस गई हैं, आप भरतनाट्यम आपने सीखा, क्या वजह है कि आपने कब ठान लिया, ये तय कर लिया कि मुझे यही करना है? उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में थी तब एक बार मेरे यहाँ जो है एक कवि आए थे, तो वो कवि ने कविता पाठ किया, जिसको सुनकर मैं इतनी प्रभावित हुई कि मैं उनके पास चली गई और कहने लगी कि मुझे कविता जो है मुझे भी कवि बनना है। तो वो कवि ने मुझसे कहा कि बेटा कवि बनने की इच्छा से कोई कवि नहीं बनता है, आपके मन में कभी भी ये आया है कि मैं कविता के बगैर जी नहीं पाऊंगी, कविता लिखे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी, ये आपके मन में कभी आया है क्या? ऐसी एक भावना कभी आई है क्या? उस बच्ची ने घर जाके रात भर सोचा, कहती कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर कवि नहीं भी बनी तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहती कि तब बेटा वो फिर आपका नहीं है रास्ता। तो फिर वो जाके उसने देखा एक बार अपने उसके स्कूल में जो है एक संगीतकार आए। अब वो संगीतकार के पास पहले उसका मन किया मैं भी संगीत सीखूं। उसने देखा कि सोच के देखा क्या मैं संगीत के बगैर जी सकती हूँ क्या? तो वो संगीत के बगैर उसने एहसास किया कि मैं संगीत के बगैर जी सकती हूँ। ठीक है सुन लेती हूँ, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगना एक अलग चीज़ है, क्या मुझे वो बनना है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद उसने भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी ने उसके मुल्क में एक प्रोग्राम करवाया, सांस्कृतिक, भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहाँ उसने भरतनाट्यम देखा। उसको इतना अच्छा लगा कि उस दिन उसके मन में आया कि मुझे तो भरतनाट्यम करना ही है। रात भर सोचती रही और उसने एहसास किया कि अगर मैं भरतनाट्यम नहीं करूँगी तो मैं ज़िंदगी में कुछ और नहीं कर पाऊँगी, मेरे लिए मैं भरतनाट्यम के बगैर जी नहीं पाऊँगी। और उस दिन से उसने दीक्षा ली अपने गुरु से, स्थानीय वहाँ जर्मनी में जो भरतनाट्यम पढ़ाते थे उनसे सीखे। फिर वो भारत आई और भारत के गुरुओं के साथ वो सीखे। आज वो देश के जाने मानी कलाकार है और देखिए उसने अपने लिए अपना एक नाम कमाया, अपना मुकाम पाया उसने। ये आपके अंदर वो जज्बा क्या है? आपको कोई चीज़ देख के लगता है क्या कि मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊँगा या जी नहीं पाऊँगी?
मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कोरोना में मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से अपने जान को जोखिम में डालकर डॉक्टर लोग बचा रहे हैं। क्या उनसे आपको प्रेरणा मिलती है और आपको मन करता है कि करें? आप देख रहे हैं कि कश्मीर में हमारे सरहदों में किस तरह फौजी जो हैं लड़ रहे हैं जंग और देश के लिए कुछ कर रहे हैं। आपके अंदर वो जज्बा है क्या कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं लड़ूं जंग? तो फिर फौजी बनिए, अफसर बनिए, फौज में जाकर सिपाही बनिए। क्या आपको मन करता है कि मैं अफसर बनूं, देश की सेवा करूं अफसर बन के, या मैं खिलाड़ी बनूं? तो वो जज्बा, उसके लिए एक और शब्द है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पैशन। ये पैशन आपके अंदर होना चाहिए। वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। पैशन के बगैर नहीं कर पाएंगे। मुझे ये करना है किसी भी कीमत में, और जब मैं कोई चीज़ को करूँगा उसको बेहतरीन तरीके से करूँगा, है ना। उसको कितना बेहतर कर सकता हूँ, इसी में तो मेरे में, और अब इतने सारे एक्टर हैं, लेकिन आप देखते होंगे से उसमें से मुट्ठी भर लोग जो है सुपरस्टार बनते हैं, है ना, उनके कमिटमेंट की वजह से। आप देखते हैं अक्षय कुमार की ज़िंदगी से हम लोग इतना कुछ सीखते हैं। इस वक्त उन्होंने 25 करोड़ रुपए जो है उन्होंने प्रधानमंत्री केयर्स में दिए, पीएम केयर्स में। 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगी भर में भी वो कमा नहीं पाते हैं। अब वो दे सकते हैं, लेकिन उनकी एक प्रतिबद्धता है समाज की तरफ, और ये पहली बार नहीं है वो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। पहले भी जब भी कहीं आपदाएं आई है उन्होंने दिया है। आपने उनके जीवन के बारे में सुना है। सवेरे जो है सूर्योदय से पहले उठते हैं और किसी रात में कोई लेट नाइट पार्टी में, फिल्मी जगत के व्यक्ति सुपरस्टार हैं लेकिन किसी फिल्मी पार्टियों में नहीं जाते हैं। बिल्कुल अनुशासित व्यक्ति, अपने शरीर का इतना ध्यान रखते हैं। 50 के ऊपर हो गए हैं आज, आप देखिए अभी भी उनको देखने में किसी भी नौजवान को जो है उनके लिए बराबरी करना मुश्किल हो जाएगा। आप ये अच्छी चीज़ें सीखिए। हम जब विराट कोहली के, अक्षय कुमार के, या एक्ट्रेस के दीपिका पादुकोण के, या आप और कोई सानिया मिर्ज़ा के, साइना नेहवाल के, आप ये सब पोस्टर लगाने से नहीं होगा। आप जब कहते हैं हम उनके फ़ैन हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी को देखिए ना, कहाँ से संघर्ष किया। अभी इरफान का देहांत हो गया, आपने देखा कितना संघर्ष किया। यही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में पढ़ता था, वहाँ से किस मुकाम तक अंतर्राष्ट्रीय हॉलीवुड स्टार बन गया था, है ना। ईश्वर ने उन्हें जल्दी हमारे बीच में से उठा लिया है। पूरी दुनिया गम मना रही थी। मौत भी हो तो ऐसी जिसे देख, मतलब दुनिया में इतने लोग, सभी जाति, धर्म, भाषा, सबसे ऊपर उठ के सब मातम मना रहे थे। सबका दिल को जीत लिया था उन्होंने अपने अदाकारी से। आपको अपने ऐसा नाम कमाइए किसी भी क्षेत्र में जाकर जिससे लोग देखें और कहे कि एक्टर हो तो ऐसा, डॉक्टर हो तो ऐसा, इंजीनियर हो तो ऐसा, है ना। आपको मिसाल बनना है, मिसाल। और ये मिसाल बनने के लिए ज़रूरी है समर्पण। अच्छा है आइडल आप रखिए, आइडल और भी हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, गांधी जी हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, नेताजी बोस हो सकते हैं, जो भी आपको प्रेरणा देता हो, लेकिन उनके जीवन से जो सीख है उसको आत्मसात करो ना भैया। ऐसे नहीं होगा कि उनके सिर्फ तस्वीर लगा दिया, कमरे में भर के फ़ोटो लगा दिया, हैं। उनका अनुशासन देखो, उनके जीवन के बारे में पढ़ो तो सही, हैं। ये ज़रूरी है ना। मोहम्मद अली के बड़े बड़े पोस्टर लगते थे जब मैं यंग था। मोहम्मद अली का क्या जीवन था, इसको तो समझो। कितना संघर्ष किया, कितना मेहनत किया, तब जाकर वो उस मुकाम पे पहुँचे। आपको अपने जीवन में सिर्फ तस्वीर लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो जो संघर्ष किया उससे ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक मुकाम में पहुँचेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेहनत करना। ये नहीं कि अभी खाली समय है तो मैं इसको जो है बस टीवी देखकर, सीरियल देखकर, अच्छे सीरियल है तो देखिए, लेकिन हर चीज़ का एक सीमा होना चाहिए। इसको कहते हैं अनुशासन। इसलिए अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है, उसका राशनिंग करनी है। 2 घंटे टीवी, 2 घंटे मोबाइल फ़ोन, हैं, गेम, पढ़ाई, किसी को मदद करना। देखो बेटा, ये वो समय है जब मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई है, बच्चे हैं जो जिनको आप मैथ में अच्छे हो, आप साइंस में अच्छे हो, आप हिस्ट्री में अच्छे हो, आप ज्योग्राफी में अच्छे हो, आप फिज़िक्स में अच्छे हो, तो ये समय है कि कुछ बच्चों को जो है आप पढ़ाएं,
खाली वक्त जब आपके पास हो, तो उससे क्या होता है कि आपका ज्ञान भी बढ़ता है, आप कुछ बांटते भी हो, वो बच्चे आपकी तरफ देखते हैं, मुझे भैया जैसे बनना है, मुझे भैया जैसे सीखना है, मुझे दीदी जैसे बनना है, ये उनके मन में आएगा। तो समय का जो है ना बहुत सदुपयोग करने की ज़रूरत है। ये समय है जिसमें आपके जो है आपको देखकर सीखने वाले बहुत हैं, तो आपको दूसरों को देखकर सीखना है और आपको देखकर कई लोग सीखेंगे। ये एक चेन होता है ना, समाज ऐसे ही चल रहा है। तो आपको जो है अपना व्यक्तित्व विकास करना है। तो ये व्यक्तित्व विकास या व्यक्तित्व निर्माण करने की ज़रूरत है, और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर संकल्प शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, डिटर्मिनेशन हो। ये एक पर्सनैलिटी की एक बहुत अहम हिस्सा है कि वो संकल्प शक्ति, आलस्य से उठना है, यानी कि लेज़ी नहीं रहना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल के लिए नहीं छोड़ना है बेटा। कोई भी चीज़ कल के लिए मत छोड़िए। आप कोई भी चीज़ कल के लिए छोड़ देंगे, अब देखिए ना, कई लोगों ने कल के लिए छोड़ दिया और आज शायद 2 महीने से जब अपने घरों में फंसे हैं, उनको लगता होगा काश मैं उसको कंप्लीट कर देता, है ना, काश मैं वो कर पाता, उनसे मिल लेता। उसका कई लोगों का इस बीच में देहांत हो गया, है ना, तो आपको लगता था कि अरे उस वक़्त मैं सोचा था जाके मिलने का, मैं मिल नहीं पाया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। कभी आपने सोचा था कि ऐसा एक माहौल होगा? कभी नहीं सोचा था, लेकिन एक ऐसा माहौल हो गया, है ना। तो ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। चीज़ें हमारी हाथ में सारी चीज़ें नहीं है ना, ये तो मानना ही पड़ेगा, है। अब आप उसे खुदा कहिए, आप उसे ईश्वर कहिए, आप उसे जो है भगवान कहिए, आप उसे जो है कुदरत कहिए, तो कई चीज़ें कुदरती भी होती है। तो ये हमें कुदरत ने एक मौका दिया है, ईश्वर ने हमको एक मौका दिया है अपने आप को ठीक करने का, अपने माहौल को ठीक करने का। अभी कितना अच्छा लगता है प्रदूषण के बगैर जो है, प्रदूषण रहित है माहौल, है ना। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है मेरे पूरे पार्क में, अब इतनी चिड़ियाँ हैं कि पूछो मत, है ना। आपको उनकी आवाज़, प्रकृति की खूबसूरती को आप लोग आनंद ले पा रहे हैं इस वक्त। हाँ, हम सुनते हैं कि पंजाब में कई शहरों से तो सीधे सीधे हिमालय दिखता है, हिमाचल दिखता है कि नहीं। तो वो इसलिए क्योंकि प्रकृति साफ़ हो गई है। ये चिंतन मनन का समय है। कैसे जानवर को हम देखते हैं कि अब सड़कों में आने लग गए हैं, है ना, वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमने उनको कैसे बना दिया था, हैं। और देखो कुदरत का खेल देखो, आज हम पिंजरों में हैं और वो लोग बाहर घूम रहे हैं, है ना। ये कुदरत का खेल है। तो हमें संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। हम जब प्रदूषण करते हैं तो उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या ये ठीक कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, है ना। ये नहीं है ठीक। इसी वजह से कुदरत का अपना न्याय का प्रक्रिया होता है, जैसे अभी हुआ है। तो इस पे शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वक्त हमें मिला है अपने आप को सुधारने का, ये एक वक्त है अपने आप को बेहतर बनाने का। चीज़ें सुधरेंगी, अच्छी होंगी। ये सिर्फ कुदरत का, ऊपर वाले का एक तरीका है हमको खबरदार करने का। तुम भटक गए हो अपने रास्ते से, ठीक करो अपने आप को। हम इस वार्निंग को सुन लें, बस बात, ज़रूरत इतनी ही है। और फिर हम लोग उसके अनुसार अपने आप को तैयार रहें। एक बेहतर इंसानियत जो अपना ध्यान रखेगा, दूसरों का। आजकल हम लोग सब मास्क पहनते हैं ना, देखिए मैंने भी पहना है। तो ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़ करना ज़रूरी है, हाथ की सफाई वो बहुत ज़रूरी है, 20 सेकंड के लिए साबुन लगा के, वो ज़रूरी है। दूरी बनाए रखना ज़रूरी है ना। इससे क्या होता है कि हम अपने आप को भी बचाते हैं, दूसरों को भी बचाते हैं, है ना। ये दुनिया अब जब हम खुलेगी, ये लॉकडाउन, तो एक अलग दुनिया होगी। हाँ, तो वो दुनिया एक बेहतर दुनिया होगी, एक बेहतर समाज होगा, जहाँ हम और जिम्मेदार होंगे। हम समझ गए कि अगर हमने सावधानी नहीं, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमको सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। ये वक्त हमारे पास है। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि yesterday is a cancelled check, tomorrow is a promissory note, today is cash, use it। यानी कि गया हुआ कल जो है वो चेक कैंसिल हो चुका है, अब उसकी कोई कीमत नहीं है। आने वाला कल जो है वो प्रॉमिसरी नोट है, लिखा हुआ है कल आपको ये मिलेगा, लेकिन कल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आज, यानी कि कैश। आप इसका इस्तेमाल करिए,
आज के दिन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? सुबह उठेंगे तो ईश्वर से यही कहिए कि आज का दिन मेरा सबसे बेहतर हो, हैं, जीऊँ इस तरीके से। तो और अंत में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो एक बार सोच के देखना कि मैंने आज का दिन कैसे बिताया, मैंने किसी को दर्द तो नहीं पहुंचाया, मैंने किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाया, मेरे वजह से क्या किसी को खुशी मिली, क्या मैंने अपनी बेहतरी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने चेहरे के लिए, अपने बुद्धि के लिए मैंने कुछ ढंग का काम किया या नहीं, ये ज़रूर सोचना 2 मिनट सोने से पहले। अगर आपको जवाब हाँ में मिला तो बड़ी प्यारी सी नींद सोना, नहीं तो ये तय कर लेना कि चलो आज जो गया गया, कल का दिन और बेहतर होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल और बेहतर होगा, तो उसके लिए मैं आज मेहनत करूं, कर्म किए जाऊं, इसी एक जज्बे के साथ आपको आगे बढ़ना है। ज़िंदगी का नाम आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। आज के अपने इस वक्त का जो है पूरा फ़ायदा उठाइए, सदुपयोग करिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने समाज को मजबूत बनाइए, अपने इर्द गिर्द जो चारों तरफ है उनको खुशी दिलाइए। आपकी वजह से 2 चेहरे में मुस्कान आए तो इससे बेहतर ज़िंदगी का क्या मतलब हो सकता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आने वाले दिनों में इतनी तरक्की करें कि हम सब आप सबको मार्गदर्शन के लिए हम आपकी तरफ देखें, हम देखें आपको कि आप रोल मॉडल हैं, आप समाज के आइकन्स हैं। आपको अनुपालन, आपको देखकर आपको एक मिसाल की तरह हम सब देखें और बच्चे जो है आपको अनुकरण करें। ये उम्मीद के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सब्र से मेरी बातों को सुना, और कुछ बातें अगर आपके काम की आई तो मुझे खुशी होगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।